बहन मायावती जी का बड़ा बयान। बसपा नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर भाजपा आएगी और तीसरे नंबर पर सपा आएगी। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 का विधानसभा चुनाव करीब करीब स्टार्ट हो चुका है। बहन जी फ्रंट पे आ चुकी है, बड़ा बयान दे दिया। और बहन मायावती जी एक अनुभवी नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अप एंड डाउन दोनों देखा है। अगर वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा की वापसी हो रही है, ये 5 साल के बाद 5वीं बार बनेगी, 14 साल वनवास के बाद बसपा उत्तर प्रदेश में वापस हो रही है। अब शुरुआत कहां से की जाए, गाजीपुर से या गाजियाबाद से? क्योंकि सर्वे करना है, रिपोर्टिंग करना है, उत्तर प्रदेश का माहौल बदलने वाला है। रही बात यह कि बहुजन महापंचायत में अगर भाजपा का नारा लगे, भाजपा का गुणगान हो, क्या वो बहुजन समाज के हो सकते हैं? क्योंकि कुछ बहुजन समाज के नेताओं ने कहा कि अगर भाजपा का नारा कोई लगा रहा है तो वो पेड बहुजन है, यानी ऑन पेमेंट भाजपा के तरफ से आया है, वो बहुजन समाज का नहीं हो सकता। और इसलिए बिहार के अंदर जो बहुजन महापंचायत रखी गई थी, तमाम जो बड़े अतिथि थे, सबने अतिथि ने जो है इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी भी पतली गली से निकल लिए। अशोक महतो ने कह दिया कि वहां पर सम्राट चौधरी का जयकारा लगना था। गोल्डन दास को हम समझते नहीं है, जानते नहीं है वो क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये कि कुछ युवा जो बहुजन समाज के हैं वो भाजपा के गुलाम हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुजन समाज के नेता ही बोलते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अगला शासन बहन मायावती जी का आ जाएगा तो सबके सब बीएसपी करने लग जाएंगे। बहन मायावती जी करना शुरू कर देंगे, फिर ये बहुजन समाज के हो जाएंगे। आज बहुजन समाज का होकर अपनी पहचान बताकर और भाजपा के लिए काम करते हैं। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और इसीलिए बहिष्कार हुआ है। जो भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर का मामला था, उसके अगेंस्ट पुलिस को जायज ठहराने के लिए, सरकार को सही बताने के लिए सम्राट चौधरी के कुछ समर्थक बहुजन समाज के नेता बहुजन महापंचायत लगा रहे थे, जिसका विरोध हो गया। बाद में अनुमति भी नहीं मिली, खारिज हो गई। जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने मना कर दिया कि यहां पर यह सब नहीं होगा। और रही बात यह कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में जगह जगह पूरे 75 जिले में घूम रहे हैं। जगह जगह तैयारी पूरी है और इस बार तैयारी बड़ी जोरों की भी है। बहन मायावती जी बोल्डली सबके सामने कह दिया इस बार बसपा आ रही है उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब हुआ कि बहन जी जिस हिसाब से बोल्ड होके बोल रही हैं कि भाजपा सेकेंड स्थान पर और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर, यानी दूसरा तीसरा का कंपटीशन जो है वो सपा और भाजपा का होगा। बसपा तो नंबर 1 पर रहेगी। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं। ये ईवीएम की हैकिंग, ये चुनाव आयोग को मैनेज करना, गिनती के दिन लठबाजी हो जाता है, कार्यकर्ताओं को भगा देना, ये हमने देखा है बिहार के चुनाव में। जो सतीश चंद्र यादव के केस में हमने देखा है। बहन मायावती जी को यह भी सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आप लड़ सकते हैं, बहुजन समाज के लोग आपको वोट भी देंगे, सब कुछ सही होगा। काउंटिंग के दिन कितने लठ चलेंगे, क्या बसपा के कार्यकर्ता लठ खाने को तैयार हैं? प्रशासनिक जुल्म होगा काउंटिंग के दिन और लास्ट में सबको भगा दिया जाएगा, काउंटिंग में हेरफेर होगी, तब क्या होगा? बहन मायावती जी उसका भी कुछ प्रोग्राम बताएं कि कैसे कैसे चुनाव में डटे हुए रहेंगे। क्योंकि उन्होंने आम जनता के आगे खुलकर बोल दिया कि बसपा नंबर 1 पर आ रही है, यानी 5वीं सरकार बना रही है, 5वीं बार। रही बात यह कि 14 साल वनवास के बाद बसपा यूपी में आ रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और SC/ST सबने एक मुश्त आश्वासन दे दिया कि हम बसपा के साथ हैं, हम बसपा को वोट करेंगे। जो सर्व समाज के लोग हैं वो भाजपा से आतंकित हैं,
और रही बात ये कि ब्राह्मणों के ऊपर जो हमले हुए भाजपा के शासन में, रही बात ये कि भाजपा ये प्रचार कर रही है, प्रचार करने में जुट गई है कि जो सनातन से नफरत करते हैं, जो हिंदुत्व पे प्रहार करते हैं, वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, वो ब्राह्मणों पर हमले करते हैं। क्या भाजपा ने 2014 से ब्राह्मणों के लिए किया क्या है, ये भी बता दीजिए। क्या हिंदुत्व से नफरत करने वाले लोग यूजीसी कानून लाए थे, ये भी बसपा सवाल करेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बसपा को सवाल करने के लिए बहुत कुछ है। राम मंदिर का जो चढ़ावा में घोटाला हुआ, क्या वहां पर दलित घोटाला करने गए, अति पिछड़ा वर्ग के लोग करने गए? कौन करने गया? आप ही लोग वहां पर जो है ट्रस्टी बनते हैं, ट्रस्ट बना के भ्रष्टाचार करते हैं। यानी ट्रस्ट है या भ्रष्ट है, ये समझ में नहीं आता। बहन जी ने वहां भी कड़ा मैसेज दे दिया कि आरोपियों को बख्शे नहीं जाएंगे, हम सब पर नजर बनाकर रहेंगे। अगर बहन मायावती जी आ गई, अब तो चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गई, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के जो चंदा चोरी का मामला आया है, आरोपियों को सजा मिलेगी? क्या बहन मायावती जी छोड़ देंगी? वो तो गिन गिन के सबको जो है अंदर रखेंगे और निकलने नहीं देंगी। जहां तक हमने पिछली शासन देखा है, हमारे दर्शक बेहतर समझते हैं, आप अपनी कमेंट्स कर सकते हैं कि बहन मायावती जी के शासन काल में क्या कानून का दुरुपयोग होता था? क्या श्रद्धा, बस जो मंदिर मस्जिद जो भी गुरुद्वारे जहां भी है, क्या उसका दुरुपयोग हुआ है? कभी किसी के ऊपर हमले इस तरह के हुए हैं जो वर्तमान शासन में हुआ है? रही बात ये, अपराधी को कोर्ट सजा देती है, अपराधी के लिए जेल है, लेकिन मैनेज तरीके से किसी को इनकाउंटर कर देना, किसी की गाड़ी पलटी मरवा देना, किसी के घर पे बुलडोजर चलवा देना, क्या ये भी हुआ है बहन मायावती जी के शासन में? क्योंकि बहन जी ने का साफ कहना था कि गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो कानून के राज है, कानून तहत रहना होगा। और रही बात ये गुंडागर्दी करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है जेल, जहां हमने भेज देंगे। कभी भी इस तरह का इनकाउंटर नहीं हुआ बहन जी के शासनकाल में, और उत्तर प्रदेश की जनता ये मान रही है कि अब की बार मायावती की सरकार होनी चाहिए। बहुत देख लिया भाजपा को, सपा को, क्योंकि पहले सपा आई बसपा के बाद, और सपा के बाद लगातार 2 टर्म से भाजपा है। और इस बार बहन मायावती जी की जो तैयारी है, जो बसपा की तैयारी है, ऐसा लग रहा है कि बिहार का जवाब उत्तर प्रदेश से दिया जाएगा। ज्यों-ज्यों उबाल मार रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो बहुजन महापंचायत में शिरकत करने वाले थे अशोक महतो, वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। आरजेडी ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये बहुजन महापंचायत नहीं है, ये भाजपा के नेताओं को बचाने वाला महापंचायत है। तो क्या बहुजन समाज के कुछ नेता भाजपा नेताओं को का ढाल बन जाते हैं, शील्ड बन जाते हैं, ताकि सामने बहुजन समाज के नेता आ जाएंगे और वो बात करेंगे, उनके ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठा पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।